हेलो। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तब चल रहा पढ़ाई लिखाई, लेक्चर देखते हैं कि नहीं? बोलिए ना, देख लेंगे एक ही बार, है ना। एग्ज़ाम के समय में 10 दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बस हो जाएगा। अच्छा सोच है ना। मेहनत कीजिए ईमानदारी से, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो रुकने वाला है नहीं, भले कुछ भी हो जाए। और अभी टाइम कुछ ज़्यादा है ना, अभी सेल्फ स्टडी करने का मौका है ना। अच्छे से कर सकते हैं आप इस समय, क्योंकि कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, जो भी होमवर्क मिलता है उसको कीजिए, है ना। और जितना भी पढ़ाई हुआ अभी तक इसको आप रिवीजन करते चलिए, है ना, क्योंकि टाइम काफ़ी है ना। तो ये रिवीजन कीजिएगा तो बहुत ही फायदेमंद होगा आपका, कम से कम इतना तो कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से ना। फिर बाद में जब ऑफलाइन क्लास होगा, क्लास चलेगी तो फिर लोड पड़ेगा आपका, है ना। तो कम से कम अभी जो है, अभी मतलब जो सिलेबस जो भी अभी तक जहाँ तक टॉपिक हुआ है उसको अच्छा से हुआ रहेगा, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा उस समय, है ना। तो इसलिए, है ना, पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, नोट्स बनाते चलिए, है ना, क्योंकि अब क्लास में नहीं लिखाया जाएगा, है ना। तो वीडियो को देख करके पॉज करके नोट्स तैयार करते चलिए, ताकि, है ना, आपको पढ़ने में आसानी हो, अच्छी तरह से समझ कर पढ़ सके आप। ठीक है, चलिए। तो हम लोग देख रहे थे सवाल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड, है ना। बहुत अच्छा अच्छा सवाल सब बनता है इक्विलिब्रियम पर, है ना। एग्जाम में जब कंपटीशन में पूछेगा, जेई समय नीट समय पूछता है, तो इस पोर्शन से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन रहता है ना। इससे पूछता ही है, इसलिए हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं इस पर, ठीक है। इसलिए इतना सारा सवाल बनवा रहे हैं, क्योंकि किसी भी टाइप का हो तो आप अटेम्प्ट ले सके, है ना। चल, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि कल होमवर्क दिया था, है ना। जो है इसको हम देख लेते हैं, हिंट देते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहला नंबर होमवर्क था, पहला का सॉल्यूशन है ना। कहता है दो पार्टिकल कैरिंग चार्ज 16 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सेपरेशन 4 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड इन सिस्टम सो दैट सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। देखिए, 3 पार्टिकल का सिस्टम है ना, 2 चार्ज है, एक 16 माइक्रोकूलम है, एक 9 माइक्रोकूलम है, जो 4 मीटर पर रखा है। तो बोलता है तीसरा चार्ज बताइए कहाँ पर रखे, है ना, और कैसा होना चाहिए, नेचर क्या है, निगेटिव की पॉजिटिव, है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वही बताने के लिए बोलते हैं थर्ड चार्ज को, ताकि सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में, है ना, इक्विलिब्रियम में आ जाए सिस्टम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है, ये कैसा प्रॉब्लम है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का है। सिस्टम इक्विलिब्रियम बोल दिया है, इसका मतलब क्या, सिस्टम में जितना भी पार्टिकल्स है, प्रत्येक पार्टिकल्स पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, है ना। चलिए देखिए, कुछ इस तरह का बोला है, यही है कुछ ऐसा। देखिए, यही बोलता है कितना डिस्टेंस है, ये 4 मीटर है दोनों के बीच का, है ना। एक को बोल दिया है 16 माइक्रोकूलम और दूसरा को बोल दिया है 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कहता है एक थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और पोजीशन क्या होगा। पोजीशन का मतलब कहाँ रखे, यहाँ 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 कहाँ, मतलब डिस्टेंस x जो निकाला था ना वही निकालना है, ठीक है। चलिए, कैसे सोचेंगे, तो मैंने बताया था, है ना, पहले थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम के बारे में सोचिए, है ना। तो बोला था जब दो पॉजिटिव चार्ज हो, लाइक चार्ज हो, है ना, या निगेटिव निगेटिव हो सकता है या प्लस प्लस हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस प्लस है, 2 लाइक चार्ज है ना। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, न इधर होता है न उधर होता है, मैंने लिखा दिया था नोट्स में, है ना। इसको मतलब आप इसको याद रखिए, तो आपको चेक चाक नहीं करना पड़ेगा, नहीं जैसे में यहाँ देखना पड़ेगा, बहुत टाइम खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो भी लिखा दिया मैंने उसको ऑब्जर्व करके लिखाया है, हर चीज हर तरीका को देख करके मैंने लिखा दिया है। जब 2 लाइक चार्ज हो, है ना, तो तीसरा चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस दोनों के बीच में ही रखना पड़ेगा कहीं पे।
अब यहाँ हो कहाँ हो वही तो निकालेंगे हम एक्स, है ना। तो दो लाइक है तो कहाँ पर होगा, बीच में होगा, नहीं कहीं पे बीच में, दोनों के बीच में, साइड में नहीं होगा। तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, है ना। वो चार्ज क्या मान लेते हैं हम, क्यू, क्या मान लेंगे, क्यू। अब बताइए जरा बात कीजिए, बोलता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। इसका मतलब प्रत्येक चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स होने के लिए पहला कंडीशन ये बताया था कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, है ना। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ये इक्विलिब्रियम में है, देखिए तो ये वाला प्लस को रिपेल करेगा इधर, तो इधर फोर्स हो जाएगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इधर हो जाएगा, हाँ तो ये हो सकता है। लेकिन इसको देखते हैं, इसको ये भी रहना, ये भी, इसको भी इक्विलिब्रियम रहना है, इसको भी रहना है, ठीक है। तो इसको देखिए तो क्या होगा, इस पर देखिए, इसके चलते फोर्स प्लस है तो इधर रिपेल कर देगा इधर की तरफ, ये भी प्लस है तो इधर रिपेल करेगा। तो क्या ये नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके चलते भी फोर्स उधर, इसके चलते भी फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, निगेटिव कटेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं, इसके चलते इधर होगा, फिर इसके चलते इधर होगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पता है ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। देखते हैं निगेटिव रख के, निगेटिव रख के देखते हैं, इस पे देखते हैं ये इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। तो प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, हाँ ये तो होगा, क्योंकि इधर इधर दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, हो जाएगा ये। इसको जरा देखते हैं, है ना। ये चार्ज निगेटिव है, इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इधर हो जाएगा फोर्स। ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, हाँ हो जाएगा। यहाँ निगेटिव दिया तो ये हो जाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, ठीक है। ये वाला इस पे देखते हैं, तो ये निगेटिव इसको अटैक करेगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, हाँ ये भी हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया, जो चार्ज कैसा लेना पड़ेगा, तीसरा चार्ज निगेटिव लेना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में हो पाएगा, है ना। चलिए, तो यही हमने मान लिया चार्ज कैसा होगा, निगेटिव, और कितना होगा तो मान लिया क्यू, है ना। अब कहाँ होगा, तो मान लेते हैं डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने ये डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया x। तो ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा बताइए, पूरा था 4, तो हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए अब जरा बताना है, इसका इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसके बारे में, क्यू के बारे में, है ना। तो कहेंगे हियर नेचर ऑफ थर्ड चार्ज इज निगेटिव, है ना। नेचर निकल गई। चलिए क्या होगा यहाँ से, ये वाला, ये पहला चार्ज मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, है ना। तो ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, नहीं तो इसको हम बोल देते हैं क्या, F1, है ना। और ये वाला क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या बोल देंगे हम, F2, हो गया। चलिए तब क्या है, इसको इक्विलिब्रियम में है, प्रत्येक बोल दिया, सवाल में बोलता है प्रत्येक पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो जितना फोर्स ये F1 है उतना ही F2। तो कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू को इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। इसका मतलब क्या कहना पड़ेगा, F1 बराबर क्या कहना पड़ेगा, F1 इक्वल टू F2, है ना। F1 कितना होगा, तो इसके बीच का तो हो जाएगा K, फिर कितना हो जाएगा 16 माइक्रो, और चार्ज कितना है यहाँ पर Q, है ना, मैग्नीट्यूड लेना है टाइम नहीं। अब बटे डिस्टेंस कितना है x² बराबर, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से ये, अब इसके बीच का लेना है तो हो जाएगा K इंटू क्यू इंटू कितना हो जाएगा 9 माइक्रो हो जाएगा, अब बट्टे, है ना, बट्टे कितना हो जाएगा बताइए जरा। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना है 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, कटेगा तो कुछ इस तरह से, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, है ना। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से आ गया कितना 9x² बराबर 16 इंटू, है ना, 16 इंटू 4 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कितना मिलेगा एक ही स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर, है ना, 3x हो जाएगा। यहाँ पर फिर कितना मिलेगा, हो जाएगा 4
यहाँ हो जाएगा कितना 4 माइनस एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 16 माइनस कितना हो जाएगा ये 4x, ये इधर जाएगा तो 7x बराबर 16 है ना। x बराबर क्या मिलेगा 16/7 बस इतना मीटर हो जाएगा। कहाँ से, तो यहाँ से माना है x दूरी पर ना 16 माइक्रो से, तो कहेंगे कहाँ से फ्रॉम, कहाँ से 16 माइक्रो कूलम से। चलिए पोजीशन निकल गया कितना दूरी पे, तो 16/7 पे है ना। अब क्या निकालना है, नेचर निकल गया, पोजीशन निकल गया, अब क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से क्यू नहीं निकलेगा क्योंकि कटिए जा रहा है नहीं, तो ये सभी तो इक्विलिब्रियम में है ये सभी, तो इस सब से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जरा देखते हैं, इसके चलते ये वाला निगेटिव 16 माइक्रो पर देखते हैं फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है इस पे, तो ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम बोल देते हैं F1 डैश, या मान लेते हैं F डैश बोल देते हैं इसको, है ना। और ये वाला पॉजिटिव इस प्लस को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इसको हम कह देते हैं क्या F डबल डैश बोल दिया जाए, हाँ। तो यहाँ पर कह देंगे अगेन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ किसका 16 माइक्रो कूलम है ना, फिर 16 माइक्रो कूलम का इक्विलिब्रियम रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा मेरे को, करना पड़ेगा F डैश बराबर क्या करना पड़ेगा F डबल डैश, F डैश किसके बीच का है, इसके बीच का है, तो हो जाएगा हो जाएगा K, क्या होगा फॉर्मूला K 16 माइक्रो है ना इंटू कितना हो जाएगा Q बटे डिस्टेंस कितना है x, तो हो जाएगा x है ना स्क्वायर बराबर, चलिए F2 इसके बीच का, तो फॉर्मूला कितना मिलेगा K इंटू 16 माइक्रो इंटू 9 माइक्रो है ना बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर पूरा, तो 4 चौका कितना मिलेगा, या बोल दीजिए 4 का स्क्वायर है ना। तो कैसे कटेगा ये सब, के 16 माइक्रो हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, कुछ इस तरह से मिलेगा, गुना कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मिलेगा 16Q बराबर कितना मिलेगा 9 म्यू इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से Q जो मिलेगा Q वह कितना मिलेगा 9 म्यू एक्स स्क्वायर बटे कितना मिलेगा 16 है ना। बस यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए, तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा हमारा 9 गुने x के जगह कितना डालना है, x की जगह 16/7 है ना, तो 16 हम कितना हो जाएगा 256 बट्टे है ना 256 है ना 16 और फिर हो जाएगा कितना 7 7 49 हो जाएगा, 49 गुने है ना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह मिलेगा 16 हो जाएगा ये इंटू कितना हो जाएगा माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मिलेगा मेरा 16 नंबर कितना होता है 16 नंबर 44 है ना 144 अब बट्टे 49 है ना 49 है ना एक्स हो गया इतना 49 40 क्या होगा 9 इंटू म्यू है ना, और ये कितना हो जाएगा हमारा 144 49 डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो जो आएगा वही माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा है ना, ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, तो कैसा बोलेंगे निगेटिवली कहा जाएगा, नहीं निगेटिवली। बस हो गया, यही निकालना था है ना। चलिए मिटा दे, ऐसे ही सोचना है, ठीक है। थर्ड चार्ज को रखेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल होता है सब।
गया। चलिए अगला क्या था जरा इसको भी देख लेते हैं, है ना। देखिए हिंट दे देते हैं, ठीक है, बना लीजिएगा अपना। देखो क्या कहता है 3 चार्जेज 2 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम एंड -3 आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 cm, है ना। कहता है व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC सो दैट द चार्ज A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए हम बता रहे हिंट दे रहे हैं, यही है कुछ इस तरह का। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड ये A, इसको B, इसको C कह दीजिए। ठीक है, A पर कितना रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलम, B पर कितना रखा है -3 माइक्रोकुलम, और C पे कितना दिया है -3 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये दे दिया है। कहता है साइड दिया है 20 cm, है ना। ये जो साइड है वो कितना दे दिया है 20 cm दे दिया है ना। कहता है थर्ड चार्ज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ BC। कहता है BC के मिड पॉइंट पर कैसा चार्ज दे, है ना, और कितना चार्ज दे ताकि, है ना, पॉइंट A किस में आ जाए इक्विलिब्रियम में, ये रेस्ट में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। देखिए पहला बात, इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, नहीं तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, है ना। नेट फोर्स क्या लेंगे 0, है ना। तो पहला बात इस फोर्स कौन कौन लाएगा, तो देखिए पहले हम इसके चलते निकालते हैं सुपर पोजिशन से फोर्स, नहीं पहले सुपर पोजिशन पर ला के यहाँ पर नेट फोर्स निकालते हैं, किधर होगा इस चार्ज पे, इसके चलते फिर इसके चलते, तो इस पर फोर्स निकालेंगे इसके चलते तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। इसको हम मान लेते हैं क्या F1, है ना, क्योंकि अटैक करेगा ना। फिर ये वाला इस पर लगाएगा, किधर लगा देगा, ये भी किधर लगा देगा, इधर लगा देगा। इसको भी देखिए मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, जो लंबाई है वही लंबाई है, जो चार्ज यहाँ वही चार्ज यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, नहीं तो फोर्स सेम होगा तो इसको भी क्या कर देंगे हम F1 हो जाएगा। तो यहाँ जरा बताइए F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K कितना 3 माइक्रो इंटू, है ना, 2 माइक्रो बटे डिस्टेंस कितना, तो 20 × 10⁻², उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। ये हमारा F1 निकल जाएगा। अब क्या करना है यहाँ से, अब ये करना है दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह के तरीका से हो जाएगा। नहीं तो बताइए एंगल कितना होता है, सब एंगल ये 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं F होगा, है ना। तो यहाँ से F कैसे निकलेगा बताइए, F कैसे निकलेगा, तो कहेंगे इसीलिए, है ना, F जो हो जाएगा F बराबर √अंडर कितना कहा जाएगा F1 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा F1 का स्क्वायर A² B² और प्लस कितना हो जाएगा 2F1 cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना। अब यहाँ से कितना मिलेगा यहाँ से 2F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा cos 61/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या मिलेगा √3 क्या होगा F1, ये हमारा क्या निकल गया F आ गया। चलिए यहाँ पर निकल गया नेट फोर्स ये वाला F। अब जरा बताइए एक को इक्विलिब्रियम में रहना है, नहीं इसका मतलब क्या होगा पता है क्या होगा, है ना, इक्विलिब्रियम में रहना है। अब बोलता है ना, इक्विलिब्रियम कब रहेगा जब उस पर फोर्स लगेगा कुछ इस तरीका से, मान लेते हैं कुछ ऐसा फोर्स लगेगा F', नहीं तो ये कब लगाएगा बताइए कब लगाएगा ये वाला, ये कब लगा मिड पॉइंट यही है ना। तो यही मिड पॉइंट है, तो हम मान लेते हैं चार्ज Q रख दिया, Q चार्ज यहाँ पे, है ना, लेट Q चार्ज BC पे बोलता है रखे मिड पॉइंट पे कहाँ, तो देखिए
कितना हो जाएगा जरा बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, है ना। तो सही बात है ना, इसको रेस्ट में रहना है, रेस्ट में तो क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को कैसा देना पड़ेगा, पॉजिटिव ही देने का है। हाँ, तो कहेंगे हियर, है ना, हियर नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ क्या, चार्ज Q इज पॉजिटिव, है ना। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और Q मान लिया नहीं, तब कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का बात हो जाएगा नहीं। यही हमारा पॉइंट क्या है, A है, नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे F1 लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा है, F डैश, है ना, इक्विलिब्रियम में है। तो कहेंगे चूंकि, है ना, पॉइंट A इज एट क्या, इक्विलिब्रियम, इसीलिए, है ना, क्या कहना पड़ेगा, F जो कहना पड़ेगा वो किसके बराबर कहना पड़ेगा, या ऐसा, है ना, F डैश जो कहना पड़ेगा किसके बराबर, F के बराबर हो जाएगा ना। अब बताइए ये F डैश क्या होगा, ये F डैश किसके बीच का है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा K, है ना, यही इसके बीच का K Q, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो, अब बट्टे डिस्टेंस को होता है, डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पर ABC, इसको D पॉइंट कहेंगे, तो डिस्टेंस क्या कहना पड़ेगा AD, है ना, AD का स्क्वायर हो जाएगा, और वो बराबर F कितना आया हमारा, ये निकला F नहीं, कितना √3 इंटू कितना बोलेंगे F1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से AD निकाल लेना है, ये लंबाई कितना होगा, नहीं तो इस ट्रायंगल में निकालना है 60 डिग्री लगा करके, है ना, साइन थीटा बराबर कितना PYH, है ना, तो निकल जाएगा आपका, ये हाइट निकल जाएगा, ये कितना होगा, तो AD हो जाएगा हमारा, यही डिस्टेंस होगा इसके बीच का, AD डाल देना है, ठीक है। F1 कहाँ से डाल देना है, F1 तो यहाँ से F1 डाल देना है, ठीक है, और तब यहाँ से क्या करना है, Q फाइंड कर लेना है, ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा, और क्या। और नेचर कैसा होगा, Q तो पता चलिए गया कैसा होगा, पॉजिटिव, निगेटिव देंगे तो नीचे खींच लेगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा पॉइंट A, है ना। तो क्या क्या काम करना है, F निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, F1 निकाल लेना है, इसको सॉल्व करके फिर क्या करना है, AD निकाल लेना है, ये डिस्टेंस, है ना, यहाँ पुट कर देना है, क्योंकि ये पूरा कितना दिया है 20 cm दिया है, 20 cm निकाल करके पुट करके यहाँ से Q निकल जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए मिटा दे, जल्दी कीजिए। चलिए एक होमवर्क नोट कर लीजिए, है ना, अपना प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहता है टू पार्टिकल कैरिंग चार्ज 25 माइक्रो कूलम and -9 micro coulomb are placed 4 मीटर डिस्टेंस, है ना, पीछे जैसा ही है, खाली यहाँ पर पॉजिटिव एक निगेटिव ले लिया है ना, 4 मीटर डिस्टेंस, कहता है फाइंड द नेचर comma magnitude and position of charge
एंड पोजीशन ऑफ चार्ज, थर्ड चार्ज बोल दीजिए, थर्ड चार्ज placed in system so that system remains at इक्विलिब्रियम, है ना। चलिए इसको बना लीजिएगा, है ना। कुछ इस तरह से है, जो पीछे था उसी टाइप का। चलिए एक टाइप का और प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, जो कि जेई मेन एडवांस समय पूछता है, नीट वुट समय पूछता है ना। बॉल वाला प्रॉब्लम बहुत ही फेमस है ना, बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है। क्या कहता है, कुछ इस तरह के, देखिए किस टाइप, जैसे बोल देगा एक ये है ना, एक छत है, कुछ इस तरह से, जैसे मान लेते हैं यही एक छत है, इस टाइप का काम करते हैं अभी, है ना। ये छत से दो बॉल को क्या कर दिया है, टांग दिया है, ठीक है, कुछ इस टाइप से दो बॉल को टांग दिया है। यदि दो बॉल को टांगेगा तो क्या हो जाएगा, धागा से, दो धागा से क्या होगा, ऐसे रहेगा, दोनों रहेगा आपस में, ठीक है। और यदि यहीं पे यदि चार्ज दे देगा, यदि न्यूट्रल है दोनों बॉल कैसा है, न्यूट्रल है ना। जैसे दो धागा से यहाँ से करेंगे ऐसे, तो दोनों क्या होगा, ऐसे रह जाएगा। और यदि दोनों पे बॉल बांध देंगे, कुछ पार्टिकल बांध देंगे यहाँ पे, और चार्ज देने के लाइक टाइप का, तो क्या होगा, दोनों में ऐसे था तो क्या हो जाएगा, इससे रिपल्सन होने लगेगा, दोनों में लाइक रहेगा तो रिपल्सन होगा, इससे अनलाइक हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो कहिएगा न्यूट्रलों में ऐसे ही रहेगा और अनलाइक में भी ऐसे रहेगा, तो न्यूट्रल में क्या होगा, ऐसे रहेगा अपना, ऐसे भी रहेगा चलेगा, लेकिन जैसे ही अनलाइक होगा तो चिपक जाएगा, है ना। क्या जाएगा, दोनों कैसा होगा, आपस में चिपक जाएगा, है ना। कैसे क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें दोनों ऐसे रहेगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा दोनों, कुछ इस टाइप से क्या होगा, अनलाइक होता है अट्रैक्ट कर जाएगा, चिपक जाएगा, लेकिन न्यूट्रल रहेगा तो थोड़ा हटकर भी रहेगा। और यदि दोनों पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा नहीं। तो इसी पर बेस्ड है, कॉमन इन से फिक्स है ये, है ना, कॉमन पॉइंट से, है ना, इसी पर बेस्ड सवाल से पूछता है। तो इसी में हम कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। क्या क्या डिस्कस करना है, देखिए कुछ ऐसा ही दिखाई देगा आपको, है ना। ऐसा ही है, यदि प्लस प्लस तो क्या होगा, धागा, दोनों धागा क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ कॉन्सेप्ट का पहले बात करेंगे और तब देखेंगे कैसा सवाल पूछता है ना। चलिए कॉन्सेप्ट डाल के लिखना है इसको। कहता है टू पार्टिकल carrying charge Q1 and Q2 are tied to a free end of two string of equal length L, है ना। if both particles are suspended from common point of suspension
सस्पेंशन एंड दे आर कम्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहता है देखिए, कहता है दो पार्टिकल है कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2, है ना, दो पार्टिकल है जो फ्री इंड से बांध दिया गया है, दो धागा से, दोनों धागा का लंबाई क्या है L, है ना, यही मान लो दो धागा है इस तरह से, ठीक है, दोनों का लंबाई L है, कॉमन पॉइंट से बांध दिया है, ठीक है। इफ बोथ पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट यही दोनों से बांध दिया है, कथी क्या बोलता है एंड दे कम्स इन इक्विलिब्रियम। देखिए अब कॉमन पॉइंट से बांधना है, दो चार्ज दोनों पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल्सन होगा कुछ इस तरह से, है ना। अब ऐसा होगा तो हमें काम करना है कब, जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है तब, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये भी यहाँ है ना, तब यहाँ पर हमको काम करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, धागा से बांधे हैं दोनों को, तो एगो पार्टिकल दूसरा पार्टिकल ये, है ना, तो अब हम कुछ बात करते हैं, दोनों पार्टिकल का मास एक बार अलग अलग लेते हैं, ठीक है, और फिर दोनों पार्टिकल का मास क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, तब क्या होगा, नहीं। तो चलिए हो गया केस फर्स्ट, इसी में हम काम करेंगे, क्या, केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट में काम करेंगे इफ M1 नॉट इक्वल टू क्या, M2, ठीक है, यदि M1 है ना M2 के बराबर नहीं है, तब जरा हम बात करते हैं, ठीक है। मिटाते हैं ऊपर, बोर्ड छोटा है थोड़ा, है ना, बार बार मिटाना पड़ता है, बड़ा रहता तो बस एक ही बात काम करते, समझ में भी जाता। देखिए पहला केस में क्या बोला है, पहला केस में बात करना है यदि M1 क्या है, नॉट इक्वल टू M2, है ना, क्या बोला है, कुछ इस तरह से बोला है, यही हमारा एक सेलिंग है, छत है ना, छत है, यही मान लेते हैं, कुछ इस तरह सपोर्ट है, एक कुछ ऐसा है, दूसरा ऐसा है ना, दोनों पार्टिकल यहाँ पर बांधा हुआ है कुछ इस तरह से, इसका मास क्या बोल दिया है, इसका मास बोल दिया है M1, इसका मास क्या बोल दिया है M2, है ना, दोनों का मास बराबर नहीं है, अलग अलग मास है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, चार्ज का ही बात किया तो चार्ज इस पर कितना बोल दिया है Q1, इस पर चार्ज क्या बोल दिया है Q2, ठीक है। अब जरा ध्यान दिया जाए, अब देखिए तो लंबाई दोनों का क्या है, सेम है ना। अब हम मान लेते हैं क्या, कुछ इस तरह से, इसको हम वर्टिकल कह देंगे, कुछ इस तरह से वर्टिकल कह देंगे, तो क्या होगा, इस वर्टिकल के साथ ये धागा भी कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम θ1 कह देते हैं, और ये वाला लंबा, ये भी लेंथ भी क्या होगा, इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम क्या θ2 कह देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से θ1 एंड क्या θ2, कुछ ही ऐसा। अब जरा बताइए, ऐसा ही बोला है, दो बॉल है, दो पार्टिकल, मतलब दो पार्टिकल है, कहीं कहीं बॉल बोल देगा, दो पार्टिकल है जिसपे चार्ज Q1 Q2 है, दो धागा है जिससे लंबा लटकाया गया है कॉमन पॉइंट से, है ना, यही बोला था ना। तो देखिए मास कब निकालना है, जब मास दोनों का क्या है, सेम नहीं है, दोनों का मास अलग अलग है, नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं रिलेशन, है ना, थीटा और मास में देखना चाहते क्या अंतर है, नहीं। जैसे देखेंगे, मान लेते ये ज़्यादा मास है तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, है ना, ये कम है तो θ2 का वैल्यू क्या होगा, नहीं। तो मास और थीटा में हम एक रिलेशन निकालना चाहते हैं, जो क्या होगा कि मास यदि ज़्यादा रहेगा तो एंगल कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा, है ना, इस सब टाइप का सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। मतलब जिस पार्टिकल का मास कम है तो उसका जो एंगल बनेगा, है ना, वो किस टाइप का बनेगा, है ना। फिर तो यही सब चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दिया जाए, यहाँ पे ये धागा है तो यहाँ पर क्या काम करेगा, एगो टेंशन काम करेगा, नहीं, क्या काम करेगा, टेंशन T। मास है तो इसका अपना एक वेट काम करेगा जिसको क्या कहेंगे M1 × G, है ना। अब जरा बताना है, देखिए क्या होने वाला है, और दोनों पे चार्ज है तो इस पर कुछ फोर्स लगा देगा, है ना, ये इस पर भी कुछ फोर्स लगा देगा, कुछ ऐसा, है ना। इसको यदि F कहेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, F है, नहीं, इसको F तो ये भी F, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना,
जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर रहेगा एक दूसरे में। इस पर है Q1 चार्ज, इस पर है Q2 चार्ज, तो चार्ज के चलते फोर्स लगा है ना। अब जरा बताना है क्या करना है। देखिए यहाँ तो क्या है, ये T, ये लंबाई, ये तो वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में है, ये कुछ एंगल पे है नहीं, तो इसको भी हम कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं कुछ इस टाइप से, है ना। बताइए तो क्या हो जाएगा। अब ये θ1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, θ1, है ना। तो टेंशन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। इधर करेंगे, मान लेते हैं टेंशन T1 है ये, तो इसको क्या कहेंगे, T1 कितना हो जाएगा, cos θ1, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाता है उस पर तोड़ते हैं तो क्या होता है, cos, तो इसलिए θ1 है तो क्या होगा, T1 cos थीटा। इधर कितना हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा, sin θ1 है ना। इसी प्रकार यहाँ भी बात किया जाए तो इसका एक वेट काम करेगा जिसको कहा जाएगा m2g। मान लेते हैं टेंशन इसमें कितना काम कर रहा है, T2, है ना, T2। अब जरा बताइए, कुछ एंगल पर है ना, तो इसका भी कुछ टूटेगा ऐसा, है ना। तो एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा, नहीं तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। इधर कितना हो जाएगा, ये θ2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, θ2। तो बताइए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा T2 cos θ2, इधर क्या हो जाएगा, T2 साइन कितना हो जाएगा, θ2 होगा। चलिए जरा ध्यान दिया जाए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। किस फर्स्ट में काम हो रहा है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, है ना। अच्छा ऐसा बात हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में, तो ऐसा करेंगे क्या, 4 किसके लिए बात करेंगे, m1 के लिए, है ना, m1 के लिए बताइए, है ना। फॉर इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, इसको तो बैलेंस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसी का कंपोनेंट इधर हो गया, एगो इधर है, एगो इधर हो गया। तो बताइए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा T1 sin θ1 बराबर, ये इक्विलिब्रियम में रहना है तो जितना फोर्स ये उतना ही है, हॉरिजॉन्टल का बराबर, बराबर क्या बोलेंगे, F इक्वेशन क्या पहला, एंड ये वाला फोर्स वर्टिकल के बैलेंस करेगा, तो क्या बोलेंगे, T1 cos θ2 बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, m1 इंटू जी, मतलब ये किसको बैलेंस करेगा, इसको करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या 2, है ना। तो क्या हमारा T1 cos θ किसको बैलेंस करेगा, m1g को, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, है ना। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से T1 sin θ1 बट्टे, है ना, ये कितना मिलेगा, T1 cos θ1 बराबर क्या मिलेगा, F बट्टे क्या मिलेगा, m1g हो जाएगा। बताइए T1 से T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। और यहाँ पर मिलेगा हमारा क्या मिलेगा, वो हो जाएगा tan θ1 बराबर क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, F बट्टे कितना मिलेगा, m1 इंटू जी, है ना। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या, स्टार, ठीक है, स्टार मान लिया। अब बात करना है किसके लिए, 4 किसके लिए बात करना है, 4m2 के लिए, है ना। इस पर आइए, तो इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या होगा, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, है ना। इसका तो कोई काम ही नहीं क्योंकि इसी का कंपोनेंट ये और ये, है ना। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, है ना। तो यहाँ से क्या कहना पड़ेगा मेरे को, तो कहना पड़ेगा T2 sin θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वेशन कितना बोल देंगे इसको, थर्ड, मान लिया 2 तक मान लिया है, थर्ड मान लीजिए इसको, एंड कितना हो जाएगा, T2 cos θ2, है ना। अब ये किसको बैलेंस करेगा, cos θ, तो m2g को, ये हो जाएगा m2 इंटू जी, इक्वेशन क्या बोल दिया, 4, है ना। अब कहना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन क्या 4, है ना। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, इतना को इतना से डिवाइड किए तो मिलेगा T2 sin θ2 बट्टे मिलेगा T2 cos θ2 इक्वल टू F बट्टे कितना मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा, m2 इंटू जी, हो गया।
ये से ये कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, तो हो जाएगा टेन थीटा टू बराबर क्या मिलेगा हमारा, वो मिलेगा एफ बटे कितना एम टू इंटू जी, इक्वेशन क्या बोल देंगे इसको एच, ऐसा बोल देना है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, इसको डिफाइंड कीजिए, क्योंकि थीटा और मास में देखना हमको क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। देखिए कहना है फ्रॉम इक्वेशन स्टार डिवाइडेड बाय इक्वेशन एच, है ना। इसको इससे डिवाइड किया तो क्या होगा टेन थीटा, एलएचएस में क्या है यहाँ पर टेन थीटा वन बट्टे क्या कहा जाएगा टेन थीटा टू, है ना, बराबर, ठीक है, बराबर। फिर कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये एफ बट्टे कितना हो जाएगा एम वन जी बट्टे एफ बट्टे कितना हो जाएगा एम टू जी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कुछ कटेगा, देखिए एफ से एफ कैंसिल, जी से जी कैंसिल, है ना। तो यहाँ जो मिलेगा हमारा वो कैसा मिलेगा, जरा यहाँ पर देख लीजिए इसको, है ना। यहाँ से मिलेगा टेन थीटा वन बट्टे टेन थीटा टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा एम टू बट्टे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एम टू बट्टे क्या करना पड़ेगा एम वन, है ना। देखिए कैसा रिलेशन आ गया, किस तरह का रिलेशन है। कहने का मतलब ये है टेन थीटा वन ऊपर है वन वाला थीटा, तो ये क्या है नीचे। कहने का मतलब वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है एम वन वही क्या है थीटा वन है ना। इसका मतलब ये है यदि मास, मतलब ऐसा आ गया ना, टेन थीटा जो कहेंगे वो क्या इन्वर्सली है किसका, मास का इन्वर्सली है। कहने का मतलब जिसका मास क्या होगा कम होगा उसका एंगल क्या होगा ज़्यादा होगा, इन्वर्सली का मतलब यही ना, जिसका मास कम तो एंगल ज़्यादा। यदि m1 का मास ज़्यादा होगा, m1 का मास ज़्यादा होगा तो उसके चलते जो एंगल बनेगा थीटा वन वो क्या होगा कम मिलेगा। नहीं, यदि m2 का मास क्या मिलेगा ज़्यादा होगा तो थीटा टू क्या होगा ये कम मिलेगा, है ना। मतलब जिसका मास क्या होगा कम, है ना, उसके साथ जो एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ वो क्या होगा ज़्यादा एंगल बना देगा, है ना। यही बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है नहीं, है ना। तो याद रखिएगा थीटा और मास में रिलेशन कुछ इस तरह का नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं इसको कैसे कहेंगे इफ, कहीं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर करना है इफ यदि m1 ग्रेटर देन क्या है m2 से, ठीक है, देन, है ना, m1 क्या है बड़ा m2 से, तो m1 बड़ा होगा तो थीटा क्या होगा कम मिलेगा थीटा वन, तो थीटा वन जो होगा लेस देन क्या हो जाएगा थीटा टू हो जाएगा। नहीं, अब समझिए इसे, करने का मतलब ये है ना। देखिए एगो ये है, मान लेते हैं इसका मास ज़्यादा होगा, नहीं तो मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा इसका मास कम है, तो मास ज़्यादा होगा, मान लो मास नहीं है इक्वली, मतलब बहुत हल्का पार्टिकल है, तो दोनों क्या होगा इससे रिपेल करेगा। अब मान लेते हैं जिसका मास ज़्यादा होगा ये ज़्यादा बड़ा बॉडी है, ये क्या है छोटा, कुछ इस तरह का बात किया जाए। जैसे मान लेते हैं ये ऐसा है ना, तो वो इतना बड़ा बॉडी है, ठीक है, वो इतना बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा, तो मास ज़्यादा है तो क्या होगा ये क्या वेट नीचे काम करेगा, तो ये फोर्स को क्या करेगा इधर वाला फोर्स को बैलेंस कर देगा ये, है ना, नहीं जाने देगा। तो जिसका मास ज़्यादा वो एंगल कम मिलेगा, और जिसका मास कम है वो क्या होगा एंगल ज़्यादा बना देगा। नहीं, तो याद रखना इस तरह से, मतलब मास ज़्यादा क्या होगा नीचे लटक जाता है ना। जैसे आम का मौसम है, नहीं तो जिस डाली में आम होगा ज़्यादा वो आम क्या होता है, वो डाली क्या होता है नीचे झुक जाता है, ठीक है, और जिस डाली में कम आम क्या वैसा डाली कैसे ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। तो यही बात होता है, यदि मास ज़्यादा होगा तो वर्टिकल के साथ क्या करेगा वो एंगल क्या होगा डाली ऐसे झुक जाएगा, है ना। और यदि आम कम है तो क्या होगा ऐसे खड़ा रहेगा, वही बात है यहाँ पर, है ना, याद रखना है। मतलब यदि ये मास ज़्यादा है तो एंगल क्या होगा कम होगा, या ये मास कम है तो एंगल ये वाला क्या होगा थीटा टू ज़्यादा हो जाएगा। तो रिलेशन याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, है ना, इस तरह से, है ना। यदि m1 बड़ा है तो थीटा क्या होगा छोटा होगा, है ना। चलिए इसको जल्दी कीजिए, और सेकेंड केस देखेंगे हम, मिटा दे। चलिए देखिए केस नंबर 2, केस 2, केस 2 का क्या कहता है इफ
m1 बराबर m2 बराबर m लेट, ये दो लिख रहे हैं, ठीक है। यदि m1 m2 क्या हो, बराबर हो, मतलब क्या, दोनों का मास इक्वल हो, दोनों बॉल का मास इक्वल, दोनों पार्टिकल का, है ना, इतना, एंड θ1 मतलब क्या, एंड चार्ज q1, इसका चार्ज ग्रेटर देन क्या है, चार्ज किससे, q2 से, ठीक है। देखिए सेकंड केस क्या होता है, दोनों का मास क्या है, बराबर है m1 m2, जैसे यहाँ पर m1 था, यहाँ m2 था, नहीं तो दोनों बराबर क्या है, m, है ना। तो देखिए यही बात करेंगे, ठीक है, मास दोनों का क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया, ठीक है, बराबर कर दिया। अब जरा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर मास बराबर कर दिया तो क्या हो जाएगा, सब कुछ ऐसे रहेगा, टोटल ही θ1 θ2, खाली मास खाली हमने बराबर कर दिया, ठीक है। यही फिगर रहेगा, मेरा मेहनत थोड़ा कम हो जाएगा, बच जाएगा, है ना, यही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए चार्ज खाली ये क्या है, ये चार्ज ज़्यादा है, ये चार्ज कम है, ठीक है, q2, है ना। और दोनों बॉल का मास क्या है, सेम m बोलता है m1 m2 बराबर है, तब देख रहे हैं, ठीक है। तो सब वही बात होगा, टेंशन लगेगा, इधर ये काम करेगा cos थीटा, इधर t1 sin थीटा, सब चीज़ ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। नहीं, यहाँ पर लिख देंगे फॉर किसके लिए, फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए, है ना, पहला पार्टिकल, m1 m2 नहीं ना, इस बार बराबर है, इसलिए हम पहला पार्टिकल बोल दे रहे हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा पहला पार्टिकल के लिए, इसके लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहना है सबको, है ना। तो ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा, इसको, क्योंकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, और जितना ही इधर उतना ही इधर। तो t1 sin θ1 किसके बराबर, f के बराबर, तो t1 sin θ1 f के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। सेकंड केस में काम करें, ठीक है, सेकंड केस हो रहा है, पहला केस समाप्त हो गया, सुधार रहे, इसी में हम थोड़ा बदल दे रहे हैं, ठीक है। अगला फिर t2 cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा तो गलती हो गया, यहाँ θ1 होगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा पीछे, क्योंकि यहाँ काम करें ना, t1 sin θ1 और फिर t1 cos θ1, देख लीजिए यहाँ पर θ2 लिखा गया था, ठीक है। फर्स्ट केस में कर दीजिएगा θ1 यहाँ पर, है ना, गलती हो गई, यहाँ पर θ1 होगा, तो क्या होगा यहाँ पर mg, m1 नहीं है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि mm है तो mg काम करेगा, तो mg, इक्वेशन 2 फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कीजिए तो कटेगा, ऐसे से कट जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, tan θ1 क्या मिलेगा मेरा, f बट्टे क्या मिलेगा, mg, है ना, इक्वेशन स्टार। फिर 4 किसके लिए, तो 4 सेकेंड पार्टिकल के लिए, फॉर सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या होगा, इसके लिए तो ये वाला फोर्स को बैलेंस करेगा, ये वाला उसको बैलेंस करेगा, तो t2 sin θ2 बराबर f, और फिर t2 cos θ2 किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, है ना, mg को, तो mg, तो 2 को हटा दीजिए क्योंकि मास सेम है इस बार, इसीलिए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 को कर दीजिए डिवीजन, तो ये कट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ऐसा मिलेगा। फिर sin θ2 cos θ2 डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, tan θ2, फिर यहाँ से ये हट जाएगा, नहीं, f है, ये हो गया, mg हो गया, इक्वेशन स्टार है, इसको डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा यहाँ से m, तो m से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, कुछ इस तरह का मिलेगा, नहीं, तो ये जो मिलेगा हमारा वो क्या मिलेगा, यहाँ से tan थीटा जो मिल गया, tan θ1 बटे क्या बनेंगे, tan θ2, वो क्या हो गया, सब कट गया, क्या मिलेगा 1, है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे, tan θ1 बराबर क्या बोलेंगे, tan θ2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए θ1 क्या बोलेंगे, θ2 के बराबर, है ना। इसका मतलब क्या समझे, यदि मान लेते हैं क्या, दो ब्लॉक को ऐसे लटकाएंगे, ठीक है, इस तरह से, है ना, और दोनों बॉल का मास सेम है, दोनों बॉल का मास क्या है, सेम, है ना। तो एंगल जो बनेगा, मान लेते हैं दोनों एंगल कितना 60 डिग्री होगा, तो वर्टिकल के साथ ये क्या होगा 30 और ये 30, है ना, तो दोनों एंगल क्या होगा 30-30 हो जाएगा, नहीं इक्वल। तो याद रखना है, जब मास सेम हो दोनों बॉल का, है ना, तो ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ दोनों एंगल क्या बनाएगा, सेम बनाएगा, है ना। यदि मान लेते हैं 120 पूरा एंगल है, तो θ1 60 और θ2 भी 60, है ना। तो यही बात बोल रहा है, ठीक है। यदि मास सेम होगा दोनों ब्लॉक का, है ना, तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। चार्ज कुछ भी हो, देखिए चार्ज नाम का चीज़ आया, कुछ हो नहीं आया, नहीं, है ना, तो मास पर ही डिपेंड करता है एंगल, ठीक है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना।
क्योंकि ये फोर्स तो कट ही जाएगा, क्योंकि जैसा फोर्स इधर आता है वैसा वो इधर, तो दोनों में चार्ज इन्वॉल्व है ये वाला ना, तो बैलेंस हो कट जा रहा है, फोर्स एवे नहीं करता है फोर्स नाम का टर्म नहीं। तो याद रखिएगा चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है इसके बीच का एंगल, है ना, किस पर डिपेंड करेगा, मास पे। यदि मास बड़ा होगा तो थीटा 1 छोटा होगा, और यदि मास छोटा होगा तो थीटा क्या होगा, कम मिलेगा। और मास बराबर होगा तो एंगल पीछे पीछे दोनों बराबर हो जाएगा, थीटा 1 बराबर थीटा 2, है ना। तो याद रखिएगा जब दो बॉल को लटकाएंगे अब बोलेंगे मास दोनों का बराबर है, तो समझ जाना है दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, बराबर। ये भी ये एंगल दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब पूरा एंगल बोल देगा 60, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा 30, थीटा 2 कितना हो जाएगा 30, है ना। कब, जब मास सेम हो तब, और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देखिए चार्ज में वो चीज़ आए नहीं आए, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है इस सबसे, है ना। ये पूरा डेरिवेशन टाइप का चीज़ हो गया आपका, है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जो पूछा हुआ है जेई मेन एडवांस में, है ना। इसको थोड़ा करते हैं, मिटाते हैं इसको, जल्दी कीजिए। तो ये केस सेकेंड हो गया यहाँ तक, और पहले का केस फर्स्ट था, है ना। तो याद रखिएगा मास सेम, मास इक्वल है तो एंगल डिवाइड हो जाएगा इक्वली, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। ये सब कंपटीशन के लिए है ना, कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं ना। चलिए जरा बनाइए तो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, है ना। चलिए कहता है टू बॉल हैविंग इक्वल मास एंड चार्ज। देखिए बोलते हैं दो बॉल है, दोनों का मास एंड चार्ज क्या है, बराबर है ना। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय two string of equal length L, कहता है they repelled each other and comes in इक्विलिब्रियम। दोनों रिपेल करता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना। इक्विलिब्रियम कहता है if angle between a string is 120 डिग्री, then find the charge on either ball। ठीक है, चलिए निकालिए तो क्या बोलता है, पढ़िए क्या कर रहा है। कहता है दो बॉल है जिसके पास मास और चार्ज सेम है ना। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट से लटका दिया है ना। कॉमन पॉइंट से लटकाया तो दोनों रिपेल कर जाएगा, लाइक चार्ज है ना। किससे, तो दो धारा से, दोनों धारा का लंबाई L है। दे रिपेल इच अदर, है ना। दे रिपेल इच अदर कम्स इन इक्विलिब्रियम। दोनों रिपेल करता है और इक्विलिब्रियम में आ जाता है। रिपेल करेगा रुक जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब तक नहीं होता तो काम कैसे होगा, बैलेंस कैसे करेगा, नहीं, इसलिए कंडीशन दे देता है। ठीक है, कहता है इफ एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज 120 डिग्री देन फाइंड द चार्ज ऑन आइदर बॉल।
अब देखिए, दोनों स्ट्रिंग के बीच का जब रिपेल कर गया है ना, रिपेल कर गया तो दोनों क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो उस समय का एंगल दे दिया है, कितना दे दिया है 120 डिग्री दोनों स्ट्रिंग के बीच का। तो ये पूरा एंगल दिया है 120, ये नहीं जो थीटा 1 थीटा पूरा दे दिया है 120, है ना। चलिए, तो बोलते हैं फाइंड द, है ना, चार्ज ऑन आइदर बॉल। कैसे बनाया जाएगा, देखिए तो कुछ नहीं, बस जब ये डेरिवेशन मैंने देख लिया पीछे तो ये आसान है ना। देखिए कैसे हो जाएगा, यही है इस तरह का, है ना। एक बॉल यहाँ मान लेते हैं, है ना, दूसरा बॉल यहाँ है, कुछ इस तरह का होगा ना। चलिए, लंबाई कितना है, एल है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, तो 120 एंगल है, तो ज़रा बताना है ना, ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि मास दोनों का सेम है, नहीं तो मास हम क्या मान लेते हैं, m, चार्ज मान लेते हैं कितना q, इसका ही मास क्या बोलेंगे m, चार्ज कितना बोल देंगे q, है ना। इक्वल मास और चार्ज है, ठीक है। एंगल 120 बोला तो बोल दिया 120, तो 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मास दोनों का सेम है तो एंगल बढ़ जाएगा, अभी तुरंत बताया है, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान दिया जाए, बोलता है इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें बोलता है चार्ज निकालिए किसी पर भी, नहीं तो काहे दोनों पर काम करेंगे, कहीं एक ही जगह दिखा देते हैं क्या, दिखाइए एक ही जगह। तो क्या होगा, इसमें धागा है तो टेंशन काम करेगा, टी मान लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम नीचे क्या काम करेगा, इस पर एक वेट काम करेगा जिसको mg कहेंगे, है ना। फिर क्या होगा, दोनों चार्ज लाइक है ना, इक्वल चार्ज है तो क्यू क्यू है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा एफ, एफ भी बोल देते हैं फोर्स इन वैक्यूम के, कुछ नहीं तो वैक्यूम है ये एयर है ना। और वही फोर्स इधर भी लगेगा जिसको क्या कहेंगे एफ भी, हो जाएगा ना। चलिए, अब जरा ध्यान दिया जाए, इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या होगा पता है, टेंशन देखिए कुछ एंगल पर है ना, तो टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक होगा, है ना, एगो इधर एगो इधर, है ना। तो ये एंगल हमारा 60 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा तो बोलेंगे टी कॉस 60 डिग्री, एक कंपोनेंट इधर आएगा तो क्या बोलेंगे टी साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, टी साइन कितना बोलेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, एंगल 60 तो 60 डिग्री हो गया ना। वही काम यहाँ भी होगा, तो जरूर नहीं है इसको दिखाना क्योंकि यहीं से हम निकाल लेंगे, ठीक है, पहले इसमें दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जरा क्या होगा, क्या है इक्विलिब्रियम है जिसका मतलब क्या है, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही इधर, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करेगा एक दूसरे को, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेगा एक दूसरे को, तो यहाँ से क्या लिखेंगे टी साइन 60 डिग्री बराबर, ये इसको बैलेंस करेगा तो क्या कहा जाएगा एफ बी, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। एंड ये हो जाएगा टी कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा एम जी को बैलेंस करेगा तो एम जी इक्वेशन क्या 2 हो जाएगा। पीछे देखा उसी जगह काम करना है और क्या, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या करना है 2 करना है, तो यहाँ से मिलेगा टी साइन 60 बट्टे टी कॉस कितना 60 बराबर, है ना, एफ बी अपॉन कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा ना। चलिए, अब टी से टी कैंसिल, साइन 60 कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन 60, साइन 60 बाई कॉस क्या कहा जाएगा टेन 60 इक्वल टू एफ बी बटे क्या कहा जाएगा एम जी हो गया। चलिए, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर क्या बोलेंगे एफ बी बटे कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा ना। चलिए, इधर मिटा दे, इधर मिटा रहे हैं, हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, आसान ही है। चलिए बोले तो क्या करना है यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ से एफ बी कितना हो जाएगा एफ बी √3 इंटू क्या बोलेंगे एम जी, एफ बी का मतलब क्या इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज के बीच में, नहीं लगा लीजिए फॉर्मूला क्या होगा के Q1 Q2 है ना, तो Q बट्टे आर स्क्वायर, आर मतलब क्या ये डिस्टेंस कितना होगा, ये दूरी निकालना पड़ेगा, है ना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा दूरी, देखिए दूरी निकालते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा x है ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए ये थीटा 60 है ना, ये 60
ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री रहेगा ना, ये 60 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, निकाल लीजिए यहाँ से, कैसे निकाला जाए, कॉस परपेंडिकुलर बाई बेस बी बाई एच है ना, तो कहेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा एक्स बट्टे कितना हो जाएगा एल हो जाएगा ना, कॉस 30 या कॉस 30 कितना होता है √3 कितना होता है 2 है ना, और ये कितना हो जाएगा एक्स बटे कितना हो जाएगा एल है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स बराबर क्या मिलेगा √3/2 इंटू क्या मिलेगा एल हो जाएगा ना। चलिए ये एक्स निकल गया, ये पूरा डिस्टेंस निकाल हमारा आर, तो आर बराबर क्या मिलेंगे 2x नहीं, तो यहाँ से आर बराबर क्या मिलेगा 2x, तो मिलेगा कैसा मिलेगा, मिलेगा 2, तो 2 इंटू √3/2 इंटू कितना एल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आर बराबर क्या मिलेगा √3 है ना, आर इक्वल टू क्या मिलेगा √3 इंटू कितना एल है ना, ये डिस्टेंस निकल गया, मतलब इस चार्ज के बीच का दूरी क्या मिला हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करेंगे √3 इंटू कितना एल, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर √3 कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, निकालना है चार्ज तो हो जाएगा q² बराबर है ना, या q² बराबर कितना 3l² बराबर √3 कितना हो जाएगा mg, तो यहाँ से q² बराबर क्या निकल जाएगा, तो मिलेगा √3 mg इंटू l² बट्टे कितना मिलेगा k नहीं, इसीलिए q निकालना है तो रूट अंडर कर देना है 3√3 mg l² बट्टे कितना k, और यही हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए देखिए कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, कुछ भी पूछेगा, कभी एंगल पूछ देगा, कुछ दिया रहता है एंगल पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा, नहीं तो इस तरह का जो भी सवाल होगा ना, मास सेम है तो एंगल सेम होगा, ये निकाल लेना है वो निकाल लेना है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसी का एडवांस जो पूछा था जे एडवांस, दो क्वेश्चन को मिला करके एगो ये और एगो अब बनाते हैं नेक्स्ट है ना, जल्दी कीजिए इसको मिटा रहे हैं है ना। चलिए तो यहाँ पर एफ बी बराबर क्या मिला, फोर्स इन वैक्यूम का बात किया तो क्या मिला एफ बी बराबर √3 इंटू mg है ना। चलिए मिटा दे रहे हैं, चलिए इसी में अगला क्वेश्चन कहता है सपोज इन प्रीवियस प्रॉब्लम है ना, पीछे वाला प्रॉब्लम का बात कर रहा है, पीछे वाला इनिशियली two balls are suspended in vacuum from a common point। नाउ देखिए क्या कहा इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब पिछला प्रॉब्लम जो था उसी टाइप का, दोनों चार्ज वही रहेगा, दोनों मास वही रहेगा, सेम मास सेम चार्ज है, धारा का लंबाई वही है ना। जहाँ भी किसी प्रॉब्लम बोलते एवं प्रॉब्लम या प्रीवियस प्रॉब्लम, तो पीछे में जो सवाल में जो डाटा दिया रहता है ना, टोटल डाटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसलिए बोलता है। शुरू में क्या है इनिशियली दोनों बॉल क्या है सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, कहाँ पर वैक्यूम में, इससे पीछे वैक्यूम में था है ना। अब कहता है क्या, देखिए अब कहता है नाउ द सेम सिस्टम
नाउ द सेम सिस्टम, मतलब पूरा उठा करके जो भी सेटअप तैयार किया था मैंने, ठीक है भैकम। नाउ द सेम सिस्टम इज सस्पेंडेड in a liquid the ball again repel each other, मतलब लिक्विड में डाल दिया फिर पूरा सिस्टम को, अगेन रिपेल each other and comes in equilibrium and the angle between string remains same, है ना। कहता है what is the dielectric constant of the liquid if density of ball is 1.6 ग्राम पर cc, ग्राम पर क्यूबिक है ना, पर cc एंड क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। ये सवाल देखिए कैसे करना है। क्या कहता है कहता है प्रीवियस प्रॉब्लम में जाइए, है ना, और सब कुछ वही लेना, सब वही सेम मास सेम चार्ज, है ना, लंबाई वही, है ना। तो क्या बोलता है, इनिशियली इन टू बॉल आर सस्पेंडेड इन वैक्यूम, है ना, फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, मतलब शुरू में जो था वैक्यूम में, इस क्वेश्चन में उसी टाइप का वैक्यूम में पहले है ना। फिर कहता नाउ द सेम सिस्टम सस्पेंडेड इन लिक्विड द बॉल अगेन रिपेल ईच अदर एंड कम्स इन इक्विलिब्रियम। अब सब सिस्टम को क्या किया, उठा के ले गया वैक्यूम वाला, ठीक है, और कोनो पानी में जाके डाल दिया, है ना, लिक्विड है, तेल है, कुछ भी हो सकता है ना, कोनो पोखरे में, है ना, कहीं भी जाके अगर इसे डुबा दिया, है ना। तो फिर आपस में रिपेल करता है, और फिर क्या होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। एंगल जो है दोनों बीच के स्ट्रिंग का वही एंगल है जो पीछे था 120 डिग्री, वही एंगल यहाँ भी है, खाली अंतर यही है जो लिक्विड उसे डुबा दिया है, नहीं। तो बोलता है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, तो बोलता है जिस लिक्विड ने डुबाया है उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, है ना। और दे दिया है हमें क्या, डेंसिटी दे दिया है, बॉल का डेंसिटी दिया 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दिया है, लिक्विड जिसमें डुबाया है उसका डेंसिटी दे दिया है 0.8 ग्राम पर सीसी, है ना। चलिए बनाइए, तो कैसे बनेगा इसका, मिटा दे। पूछा हुआ है जेई में, है ना, आंसर में पूछा हुआ है। देखिए तो क्या कहता है प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब पीछे वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसी में, है ना। तो इनिशियली कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इनिशियली कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में जो निकाला था हमने कुछ इस तरह से, है ना, जिसको मैं एफ भी बोल दिया था। एक बॉल यहाँ है
इस पर भी एफ भी इधर काम करेगा नहीं। यही हमने एफ भी जो निकाला था पीछे से ले लेते हैं, पीछे से ले लेते हैं, इसका ये हेल्प है ना। तो एफ भी कितना निकला होता है √3 इंटू क्या बोलते हैं एम जी, ये निकला था ना। इसको इक्वेशन मान लीजिए क्या पहला, ठीक है। चल अब यहाँ पर हम बात करते हैं 9। अब बताइए क्या कहता है क्या, इस पूरा सिस्टम को उठा करके लिक्विड में डाल दिया है ना। पूरा सिस्टम क्या कर दिया, लिक्विड में जाकर डाल दिया नहीं। तो देखिए अब कैसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या है पूरा लिक्विड है ना, पूरा लिक्विड है ये सब है ना, कुछ इस तरह का है ना। ये लिक्विड में डाल दिया है जा करके, ठीक है। लिक्विड में पूरे सिस्टम को लिक्विड में डाल दिया जिसका लिक्विड का डेंसिटी को क्या बोलेंगे हम ρl, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, सब वही बात हो जाएगा है ना। नीचे क्या काम करेगा, यहाँ पर भी एक मास कितना था m था, तो mg काम करेगा है ना। फिर क्या होगा यहाँ पर एंगल जो था वही एंगल बात किया जाए यहाँ पर है ना। तो एंगल जो हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए, एंगल जो मिलेगा कितना वही 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया ना है। अब जब बात कीजिए धागा है तो टेंशन T काम करेगा नहीं। अब इधर एक फोर्स काम करेगा रिपल्सिव फोर्स, इधर इस पर भी काम करेगा नहीं। तो ये जो हमारा कहलाएगा क्या कहलाएगा Fm, क्या कहलाएगा Fm। क्यों, क्योंकि कहाँ पर रख दिया गया है दोनों चार्ज को, मीडियम में, लिक्विड में। तो इसलिए फोर्स इन मीडियम कहेंगे, वैक्यूम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एयर था इसलिए अभी बोला था। और पूरा सिस्टम को कहाँ रख दिया है, लिक्विड में जाकर डुबा दिया है, तो अब यहाँ पर Fm कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कैसे होगा, तो कुछ इस टाइप पे क्या क्या काम करेगा इस पर, तो ऊपर भी काम करेगा है ना। एक टेंशन का कंपोनेंट काम करेगा, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर कहेंगे T cos 60 डिग्री, और वही कंपोनेंट इधर काम करेगा तो क्या बोलेंगे T sin कितना 60 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए ऐसा काम करेगा। और पता है जब लिक्विड में डाल दिया ना तो लिक्विड में एक बायोन्सी काम करता है, ठीक है। जैसे देखे होगा बाल्टी में, ठीक है, बाल्टी नहाने बगल में देखते होइएगा है ना। जब बाल्टी में जब लोटा डालते हैं, इसे पानी भरा हुआ है, लोटा को डुबाते हैं, ठीक है, ऐसे डुबाए छोड़ दिए तो लोटा किधर जाता है, ऊपर भाग जाता है नहीं। मतलब एक फोर्स क्या कम करता है, बायोन्सी है ना। बहुत सारा फोर्स पढ़ा है, वेट पढ़ा है, ये बायोन्सी पढ़ना भूल गए थे हम लोग, नहीं काम कर पाए क्योंकि होली का छुट्टी हो गया है ना। तो वही पढ़ने वाले थे बायोन्सी है ना, मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पढ़ने वाले थे, वहाँ पर बता रहे थे बायोन्सी क्या होता है, ठीक है। तो बायोन्सी कुछ नहीं है ना। जब किसी बॉडी को लिक्विड में डुबाते हैं ना, जब किसी बॉडी को लिक्विड में डुबाएंगे तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को क्या कहता है बायोन्सी फोर्स, या बायोन्ट फोर्स भी कहते हैं उसको, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला जो होता है उसका वो याद रखिएगा, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो बताइए इतना सारा फोर्स तो लगेगा ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ ऊपर एक और फोर्स काम करेगा जिसको बोलते हैं हम बायोन्सी, है ना। क्योंकि जब लिक्विड में डुबाते हैं है ना, जब लिक्विड में डुबाएंगे किसी बॉडी को है ना, किसी सब्सटेंस को है ना, तो ऊपर की तरफ फेंकता है जिस फोर्स से, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं बायोन्ट फोर्स, या क्या बोलते हैं उसी को बायोन्सी कहते हैं, ठीक है। तो बताइए लिक्विड में डुबाने पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया क्या, बायोन्सी, है ना। क्या लग गया, बायोन्सी। चलिए इतना सारा बात हो गया। अब जब लिखिए तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा है ना। अब फिर भी किस में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड में डुबा दिया, फिर भी किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना ऊपर लगता है उतना ही नीचे, जितना दाएं उतना ही बाएं नहीं। तो चलिए तो यहाँ पर हम बात किया जाए, लिखिए तो यहाँ से क्या होगा, तो कहना है इक्वेट कीजिए यहाँ पर, तो बोलेंगे T sin 60 डिग्री किसको बैलेंस करेगा, Fm को, है ना। Fm को इक्वेशन बोल देते हैं इसको पहला, ठीक है। एंड यहाँ पर बोलेंगे T cos 60 डिग्री, ऊपर दो को फोर्स लगता है नहीं, तो T cos 60 डिग्री प्लस वो क्या है, बायोन्सी है, वो किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, है ना। या यहाँ से कह देंगे T cos 60 डिग्री बराबर, इसको इधर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, mg माइनस क्या मिलेगा, बायोन्सी। इक्वेशन क्या बोलेंगे 2 हो जाएगा। चलिए
अब जब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा, नहीं क्या मिलेगा हमारा, जो मिलेगा तो कहेंगे फ्रॉम कहाँ से बोलेंगे, 1/1 डिवाइडेड बाई क्या 2 से, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, मिलेगा t sin 60 डिग्री बट्टे t cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, फोर्स इन मीडियम बट्टे, है ना, mg माइनस क्या मिलेगा बाय mc हो जाएगा, बस डिवाइड कर दिया, t से t कैंसिल, यहाँ पर क्या मिलेगा tan 60, क्या मिलेगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा fm बट्टे क्या mg माइनस क्या मिलेगा b बाय mc। इसका वैल्यू कितना होता है √3 बराबर, है ना, fm बट्टे कितना mg माइनस कितना b। तो यहाँ से fm जो निकलेगा fm वो कितना मिलेगा √3 इंटू कितना mg माइनस बाय mc हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या निकालने के लिए बोला है, निकालने के लिए बोला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, है ना, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। अब जरा बताइए, ये फोर्स इन मीडियम निकल गया, जब लिक्विड में डाल दिया तब का फोर्स इतना है ना, ये वैक्यूम में का फोर्स से पता है नहीं, ये वैक्यूम का पता है, ये मीडियम का पता हो गया नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, है ना, एप्सिलॉन आर जो होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, या उसी को के कहते हैं। तो ये क्या होता है फोर्स इन वैक्यूम बटे क्या होता है फोर्स इन मीडियम। पढ़े थे पीछे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है नहीं, तो रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, है ना, पढ़े थे ना। तो ये वैक्यूम में कितना फोर्स है, देखिए वैक्यूम में फोर्स है √3 कितना mg, और मीडियम में कितना फोर्स आया है ये वाला, ठीक है, कितना √3 इंटू mg माइनस कितना बोलेंगे b हो जाएगा। ऐसा √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा हमारा mg बट्टे mg माइनस क्या मिलेगा b, कुछ इस तरह से हो गया। चलिए इसे मिटाते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। तो यहाँ से जो मिल जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, देखिए अब एक बात होती है, देखिए डेंसिटी दिया हुआ है किसका, बॉल का डेंसिटी दिया है, और क्या दिया है लिक्विड का डेंसिटी दिया है नहीं। तो ये मास जो है, मास वो किसका मास है, बॉल का मास है ना, बॉल का मास है, और जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नहीं। तो देखिए मास को ऐसे लिख दे, ये तो डेंसिटी दिया है बॉल का, मास नहीं दे करके डेंसिटी दे दिया है नहीं। तो बॉल का मास डेंसिटी दिया है तो ऐसे बोल देते हैं हम क्या, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बटे क्या वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या बनेगा रो इंटू भी, ऐसा। देखिए जहाँ जहाँ एम है, एम क्या है बॉल का मास है, तो इसके जगह लिख दें हम क्या रो इंटू भी। तो लिखिए एम की जगह लिखिए एम की जगह, तो एम की जगह हो जाएगा रो किसका बॉल का, है ना, रो इंटू क्या भी वॉल्यूम का, बॉल का वॉल्यूम इंटू क्या जी है, तो बोल दीजिए जी बट्टे होगा। इस एम की जगह लिख दिया रो इंटू भी, क्योंकि मास वहाँ क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसलिए रो इंटू भी बोल दिया, रो बी मतलब बॉल का डेंसिटी, बी मतलब बॉल का है इसलिए, अच्छा बट्टे एम जी। फिर यहाँ भी लिखिए रो किसका बॉल का इंटू कितना वॉल्यूम इंटू जी माइनस, ठीक है। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, ये बायोंसी का जो वैल्यू होता है बायोंसी का ना, वो होता है कुछ इस तरह का, तो इसको याद रख लीजिए अभी, है ना। बायोंसी का जो फार्मूला होता है ये होता है ना वी रो जी, वी रो, है ना, लिक्विड का इंटू जी, ये होता है बायोंसी का, ठीक है। जहाँ पर बायोंसी फोर्स बी बराबर क्या होता है याद रखना है इसको, है ना, बी इक्वल टू क्या बोलेंगे वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बॉडी का, जिस बॉडी को डुबाएंगे लिक्विड में, है ना। तो कैसा वॉल्यूम है ये, तो जो वॉल्यूम लिक्विड में डूबा हुआ है, ठीक है ना, जितना वॉल्यूम डूबा, पूरा बॉल में डुबा दिए हैं तो उस बॉल का वॉल्यूम, एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड किस में डुबाया उसका डेंसिटी, लिक्विड में है तो लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, है ना। तो याद रखना है उसको, फॉर्मूला क्या होता है रो भी रो जी, है ना, किसका रो लेना है तो लिक्विड का लेना है, वॉल्यूम किसका है तो ब्लॉक का है, जो ब्लॉक को हमने डुबा दिया है वो वाला वॉल्यूम है, जो पूर्णतः डुबा हुआ वो वॉल्यूम है, और जी मतलब पता ही। तो बी की जगह डाल दीजिए, बी की जगह तो क्या भी
और डेंसिटी किसका हो जाएगा, लिक्विड का इंटू जी, बस हो गया। चलिए क्या होगा यहाँ से हमारा कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं कॉमन निकलेगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना, भी और जी कॉमन आएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा रो इंटू बी हो जाएगा, है ना। नीचे कितना हो जाएगा, भी जी कॉमन लेंगे तो रो इंटू बी माइनस रो किसका हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में डेंसिटी ऑफ बॉल दिया हुआ था, कितना दिया था 1.6 ग्राम में दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, कटिए जाएगा, इसलिए कोई जरूरी नहीं ऐसा ही बदलने का, ठीक है। बट बॉल का कितना होता है 1.6 माइनस, है ना, लिक्विड का कितना बोला था 0.8 दे रखा है ये, है ना। तो यहाँ से कितना मिलेगा 1.6 बट्टे, है ना, 1.6 में से 0.8 गया तो 0.8, है ना, काटेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा 2, है ना। तो इसीलिए, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मिल गया हमारा कितना मिल गया 2, अब यही क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये हमारा सवाल था किस पे बेस्ड, है ना, यही चीज़ सब पूछा हुआ था, कंपटीशन से पूछता है ना। तो याद रखिएगा सब कुछ, कोई दिक्कत कहीं है नहीं, है ना। फिर से शुरू से इसको रिवीजन कीजिए थोड़ा बढ़िया से, है ना, आज के लेक्चर को, है ना। और कुछ नहीं, ये सब दिखाई देता है सामने में, है ना, कहीं पे कोई दिक्कत है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। होगा तो कल शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जो भी था बढ़िया बढ़िया काम सवाल सब जो भी था सब इक्विलिब्रियम पर बेस्ड करा दिया हमने, है ना, ये सब इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। अब देखेंगे कल कुछ और एक दो को प्रॉब्लम करके, है ना, कुछ SHM वाला बात कर लेंगे, है ना, तब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, इसको रिवीजन कीजिए, जो होमवर्क दिया उसको बना दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।